सोचिए, जो नेता कल तक साथ खड़ा था आज वही खुलकर चुनौती देने लगे। यहीं से कहानी शुरू होती है चिराग पासवान की। तेवर बदले हुए, बयान सख्त और निशाना सीधा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या यूपी 2027 के लिए कोई बड़ा प्लान है? सूत्र क्या कह रहे हैं? चिराग अब सिर्फ सहयोगी नहीं रहना चाहते, बल्कि अब अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और यहीं पर खेल बदल जाता है। अगर यूपी में उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए तो फिर क्या होगा? वोट कटेगा, समीकरण बिगड़ेगा और सबसे बड़ा असर पड़ेगा बीजेपी पर। लेकिन क्या चिराग इतना बड़ा रिस्क लेंगे? याद रखिए, राजनीति में कोई भी कदम यूं ही नहीं उठाया जाता। हर बयान के पीछे एक रणनीति छुपी होती है और चिराग के इस तेवर के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है। अब मैं अपनी शर्तों पर खेलूंगा। लेकिन सच तो यह है, यूपी 2027 का चुनाव अब सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं रहेगा। ये बन सकता है ईगो, पावर और पहचान की जंग। और अगर चिराग ने सच में मैदान में उतरने का फैसला लिया तो यहीं पर पूरी राजनीति की दिशा बदल सकती है। अब सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या आने वाला है एक बड़ा सियासी धमाका? बिहार में आज सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत कर दी और उनके साथ मंत्रिमंडल ने विकास और प्रशासन की नई जिम्मेदारी संभालने की शपथ ली। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान अब सियासत में नया खेल खेलते नजर आ रहे हैं। जो नेता कल तक एनडीए के मजबूत सहयोगी माने जाते थे, आज वही नेता राज्य स्तर पर एक अलग राजनीतिक लाइन खींचते दिख रहे हैं। एलजेपी केंद्र में तो एनडीए का अहम हिस्सा है, लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान ने बीजेपी और योगी दोनों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। खबरों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी ने संकेत दिया कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और वो भी अपने दम पर। पार्टी की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के साथ संबंध अपनी जगह है, लेकिन राज्य स्तर पर पार्टी अपनी राजनीतिक दिशा खुद तय करेगी। इसी सोच के साथ एलजेपी खुद को यूपी की राजनीति में एक स्वतंत्र ताकत की तरह स्थापित करने की कोशिश में है। तो सवाल उठने लाजमी है, ये संयोग है या फिर चिराग पासवान का प्रयोग? इसका जवाब खुद पार्टी के नेताओं ने दिया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है। खुद चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन राज्य स्तर पर पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ेगी। यानी साफ शब्दों में कहे तो यूपी में लोक जनशक्ति पार्टी अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है और इसी सोच के साथ पार्टी यूपी फर्स्ट और यूपी वाले फर्स्ट के नारे के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। अब बात सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं है, पार्टी ये भी दावा कर रही है कि 2027 में सत्ता की चाबी उनके हाथ में भी हो सकती है। यानी पार्टी खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर देख रही है। अब राजनीति में हर फैसले के पीछे एक रणनीति होती है और यहाँ रणनीति साफ दिखती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और पिछड़ा वोट बैंक बहुत अहम माना जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी काफी समय से इसी वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? राजनीति में कई बार छोटी पार्टियां भी बड़ा असर डाल देती हैं। अगर लोक जनशक्ति पार्टी कुछ सीटों पर भी वोट बैंक में सेंध लगा लेती है तो कई जगहों पर चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है और शायद यही वजह है कि चिराग पासवान यूपी की राजनीति में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, ये एक कोशिश है यूपी जैसे बड़े राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की। और अगर ये रणनीति काम कर गई तो आने वाले समय में चिराग पासवान की राजनीति और भी मजबूत हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 का चुनाव यूपी की राजनीति में कौन सा नया समीकरण बनाता है।